बच्चों की छुट्टियां पड़ते ही हमें मुसीबत आ जाती है कि भाई कहाँ घूमने जाएं। लेकिन अब रियाद में ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमें कहाँ घूमने जाएं, क्योंकि इतने स्पॉट्स खुल चुके हैं कि भाई बंदा कंफ्यूज ही रहता है कि कहाँ जाना है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं सब लोग? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने पता नहीं कितने महीनों के बाद व्लॉग डाला यार। पता नहीं, मैं तो भूल गई थी व्लॉग बनाते कैसे, उसको एडिट कैसे करते हैं। मेरे इंस्टा का इनबॉक्स फटने वाला हो रहा था कि भाई व्लॉग कब आएगा, तो मैंने कहा भाई आज तो मैं बस डालूंगी। तो भाई बच्चों की जो है सेमेस्टर ब्रेक थी और मेरी भी सेमेस्टर ब्रेक थी, और काम कर करके ना पूरे 2-3 महीने एक साथ दिमाग बिल्कुल जो है ना बंद हो जाता है। तो ये रियाद में वनडे गार्डन खुला था, अब तो ये शायद बंद हो चुका है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग वी बुक से चेक कर सकते हो। ये इतना खूबसूरत बनाया हुआ था यार, जिसकी कोई हद नहीं। टूरिज्म तो ऐसा फास्ट ट्रैक पे चल रहा है ना, और जब स्कूल की छुट्टियां आ जाती है तो फिर वो दोनों चीज़ें मिलके ऐसा कुछ मिक्सचर बन जाता है, इतना रश हो जाता है हर जगह पर कि जहाँ आपको आधे घंटे में पहुँचना होता है वहाँ पे 1 घंटे पहुँचते हैं। मतलब कोई श्राप लग गया है रात की सड़कों को। तो भाई वंडर गार्डन में इतनी ज़्यादा कोई एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, बच्चों ने इतना एंजॉय किया यहाँ पर। स्पेशली ये जो मिनी गेम्स उन्होंने रखी हुई है, हर नुक्कड़ पे मिनी गेम्स, हर नुक्कड़ पे मिनी गेम्स। आप जीतो या ना जीतो, लेकिन बच्चों को ये खेलनी होती है। ये यहाँ पर हमने देखी वंडर परेड, ये बहुत मजे की थी। स्पेशली ये देखकर सोफी ने बहुत एंजॉय किया। उसको पता नहीं क्या लग रहा था कि ये क्या है। आई थिंक नेक्स्ट ईयर ये अब दोबारा से लगेगा, तो जब ये दोबारा से लगेगा और जो लोग नहीं गए वो तब जा सकते हैं। रियाद में किसी जगह पे जाने के लिए टिकट जो है ना वो हफ्ते हफ्ते पहले हमें बुक करवानी पड़ती है, क्योंकि टिकट्स मिलती ही नहीं है, सब फुल जा रहा होता है। वैसे तो अंदर आप लोग खाने पीने की चीज़ें नहीं लेके जाते, लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ, सफ़िया ने एक बैग बनाया था जिसके अंदर उसकी खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, और वो सरप्राइजिंगली वो उन्होंने चेक भी नहीं किया और वो अंदर आ गया। तो सोफ़ी मैडम जो है वो बैठ के एंजॉय करी थी अपने स्नैक्स, और उतनी देर में मैं जो हूँ राइड्स के लिए कार्ड लेने के लिए लाइन में, एक लंबी कतार थी। मेरा नंबर भी 1 घंटे बाद आया था। ये यूसुफ को जोश चढ़ा हुआ था मिनी गेम्स का, पता नहीं यूसुफ के दिमाग में चढ़ी है कि मुझे जीतना ही जीतना है। या अल्लाह, ये लड़का चले। इन्होंने अंदर जो मिनी मार्केट बनाई हुई थी ना, उसमें भी इतना रश था कि बाहर तक लाइन लगी हुई थी। पानी और स्नैक्स भी अगर आपको चाहिए तो आपको 15 से 20 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ना है। कॉपीराइट के डर से मैं जो है ना ये व्लॉग वॉइस ओवर करी, क्योंकि इतना लाउड म्यूज़िक हर जगह पे इन्होंने लगाया होता है कि वो आनी ही आनी है। उसके बाद अंदर ये क्यूट सा गार्डन बनाया हुआ था इन्होंने, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। चल चल के ऐसी हालत ख़राब हो रही थी, फिर हमें जो भी जगह मिली हम वहाँ बैठ गए और हमने डोनट्स पकड़े और हमने वो फोड़े फिर। और पता नहीं हमने 3-4 लोगों ने ये 1 डज़न डोनट्स कहाँ डाले, आई डोंट नो। क्योंकि इतनी भूख लग रही थी, चल चल के हशर हो चुका था। अब तो ये बड़े वालों को देख के मेरी छुटकू भी इतना ज़्यादा बोलती है कि मुझे भी राइड्स लेनी है, और वो हर तरह की राइड्स में बैठना चाहती है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। यहाँ पे शॉप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थी अंदर, तो मैं तो सिर्फ उसी में लगी हुई थी। तो मुझे देखना होता है कि भाई कहाँ से क्या चीज़ मिल रही है। यार ये देखो कितना खूबसूरत है ये, मतलब क्या चीज़ बनाई है इन्होंने यार, ज़बरदस्त। राइड्स का यहाँ पर ये सीन था, या तो आप कार्ड ले लो या फिर आप बैंड्स ले लो। तो क्योंकि हमारे लोग बहुत ज़्यादा थे तो हम लोग बैंड्स की तरफ नहीं गए, हम लोग कार्ड्स की तरफ गए। हमने 2 कार्ड्स ले लिए थे। बैंड का तो फिर ये सीन हो जाता है कि जिसने पहना हुआ वही राइड पे जा सकता है। ये बर्डीज बहुत क्यूट थी, पता नहीं क्या प्रोजेक्टर लगाया हुआ था या पता नहीं क्या था, लेकिन जो भी था बहुत क्यूट थी। और फिर ये हम लोगों का प्लान बन रहा था हॉरर रूम में जाने का, लेकिन सफ़िया बिल्कुल तैयार नहीं थी उस चीज़ के लिए, उसको बड़ा डर लग रहा था। फिर ये हमने टॉकिंग ट्री देखा, ये बच्चों को पता नहीं क्यों इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि हर कोई इसको टच करके देखना चाहता था कि ये वाकई में बोल रहा है ये क्या। मिनी गेम्स के पीछे सब पागल हुए थे, तो सैसी भी का भी वही हाल था जो यूसुफ का हाल था, बस उन्होंने मिनी गेम्स खेलनी थी। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट शोज़ भी थे, तो ये हमने एंड पे बिल्कुल आते हुए देखा। नॉट श्योर ये वाली म्यूज़िक मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकती कि नहीं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता यूट्यूब का, कोई भी जो है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक ठस करके मार देता है। बाकी यार तुम लोग मुझे मिनी व्लॉग्स के लिए इंस्टा पे और टिकटॉक पे ज्वाइन कर सकते हो, कि अगर थोड़े लंबे लंबे वाले व्लॉग्स देखने हैं तो उसके लिए भाई यूट्यूब पे ही रहना तुम लोग। वहाँ पे बस ये सीन है कि मैं ज़रा ज़्यादा एक्टिव होती हूँ। चलो भाई कमेंट्स में बताओ कौन कौन यहाँ गया था, बाकी बातें करेंगे बाद में। अपना ख्याल रखना, टाटा।